हमारा कोट प्रणाम। लेकिन चुनाव के बाद 8 दिन बचे तब तक होता है। हमारी आपकी तो मुलाकात लगभग चौथे छठे 10वें दिन हो जाता, सबका मालूम है। जब कोई शादी बारात को छुड़िए तो ना प्रोग्राम तुम्हारे बीच में आने का। चूँकि इस रोड से आज निकलना था तो हमने सोचा कि जहाँ जहाँ रोड पे लोग हैं तो आपको वहाँ तो मिलाते चले कम से कम अपने लोगों से, इस नाते मिलने आए। 8 तारीख को मान्या बहन जी की मीटिंग है, रैली है माधवगंज में। कल्लू से भी हम कह देंगे, बाजी से आपसे भी कह देंगे हम। बस तो जो व्यवस्था करनी है आप लोग पहुंचने की कोशिश करो, क्योंकि अपने नेता को जब सुनोगे तभी आगे बात बढ़ा पाओगे। दूसरी चीज़ एक और है, जैसे प्रधान, बीडीसी या जिला पंचायत सदस्य या ब्लॉक प्रमुख बनता आपके अंगूठे से है, ये भी नोट कर लो हमारी बात। अगर वो हर चुनाव में दखल करता है, अपने वोट को बेचने की कोशिश कर रहा है, तो इसको बदलने की अब जरूरत है। आपने प्रधान बनाया, वो आपके वोट से प्रधान बना, अब वो कह रहा नहीं विधायक को भी हमारे कहने से वोट दो, सांसद को भी हमारे कहने से वोट दो। वोट आपका स्वतंत्र है, आपकी आस्था जहाँ है, आपका विश्वास जिस पे है और आपको जिस पे भरोसा है, उसी को तो वोट करोगे कि प्रधान के कहने पर। अब बहुत दिन हो चुके हैं, कहीं शराब के नाम पर, कहीं पायल के नाम पर, कहीं तोड़िया के नाम पर, कहीं बिछिया के नाम पर, कहीं साड़ी के नाम पर बहुत दिन वोट कर चुके हैं। और ये वोट करते करते हम लोग कहाँ पहुँच गए? हमारे तुम्हारे लड़के बच्चे दिल्ली और हरियाणा में रिक्शा चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं? चाहे ठाकुर लोग हों, चाहे कुशवाहा लोग हों, चाहे दलित समाज के लोग, सबके साथ वही है। तुम्हारा बच्चा पढ़ता है प्राइमरी स्कूल में और बड़े आदमी बच्चा हरपालपुर कॉन्वेंट में पहुंचा दिया जाता है। समान शिक्षा जब तक नहीं होगी हम लोगों के बीच में, समानता का अधिकार जब हम आपको नहीं मिलेगा, जबकि बाबा साहब ने संविधान रचा, उसकी वजह तो आज हम तुम बैठे चरपहियों पर बैठे, कुर्सी पर बैठे, अधिकार मिल गया। मिला कि नहीं मिला? तो शिक्षा में भी हमको अधिकार चाहिए, समानता का है। आने वाली 13 तारीख को खुल के वोट करो अपने प्रत्याशी के लिए हाथी चुनाव निशान पे। साहब का नंबर तो मिलेगा तुम्हें परमानेंट, और हमारा नंबर भी किसी छुपा नहीं, चाहे जो मिलाई दो नंबर हमारा 24 घंटा, और सबके साथ सुख दुख में आते भी होंगे। ऐसा तो कोई ना यहाँ बच्चा, चाहे हमारी माताएं बहनें हो, चाहे आप लोग हो, हमको अगर किसी ने याद किया तो हम शामिल जरूर हुए। हाँ, ये सत्ता का दबाव हम जानते कि रैली हो, प्रदर्शन में भीड़ भाड़ में थोड़ा सत्ता के लोग ज़्यादा उंगली करते, फलानो चलोगो, ढिमाको चलोगो, लेकिन ये अपनी पार्टी का चुनाव है तो सबको आना पड़ेगा और जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आने वाली 13 तारीख के लिए वोट के लिए तैयार रहे। दूसरा काम ये करो, जहाँ जहाँ नाते रिश्तेदारी हैं, अब तो टेलीफोन चल गए, चिट्ठी भी नहीं भेजेंगे, फोन से बता दो घर को प्रत्याशी चुनाव लड़ रहो, मोबाइल से कह दो लोगों से। इस विधानसभा में भी और अगल बगल, क्योंकि इसमें 5 विधानसभा लगती है, लोकसभा में सांडी वगैरह किसी के नाते रहे सांडी फोन कर दो कि एक एक जब बूंद बूंद अपनी बढ़ेगी तब ये सागर बनेगा। भाजपा का प्रत्याशी कहीं वोट मांगने नहीं जा रहा, वो घमंड में चूर, उसने प्रधानों को बुला कह दिया कि तुम पोलिंग जिताओ जाके। हमारा प्रत्याशी आपके भी हाथ जोड़ रहा है, रिक्शा वाला नहीं जाता उसके भी हाथ जोड़ता, क्योंकि उसको सेवा करने का मन है और उसके अंदर जो है राजनीति करने की एक इच्छा हो। भगवान ने उसको विधायक बनाया कि एक बार विधायक एमएलसी और पूरी तरीके से आपके लिए समर्पित है। सपा वाला भी देखते हो आप, कभी कभी मरे जीएम नहीं आता, उनको भी 2 बार सांसद आपने बना के मौका दिया, उषा वर्मा को भी। तो नया प्रत्याशी, साफ सुथरी छवि है। एक बार बहुजन समाज पार्टी सब लोग वोट करो, आप वोट कीजिए, भीख मांगने हम लोग तुमने बहुत मदद करी, जब विधायक दुखी करता था इनकी पूछो कितनी मदद कर देती। और भी तुम्हारे 2 ही परिवार हैं, 3 लोग, एक तो दिल्ली चली गई महिला जो जिसका विवाह चल रहा था गाँव में, है ना। हेलो, जय भीम, जय भीम। जी अच्छा, हाँ हाँ जी जी। मीटिंग यार लुढ़काना तो मुश्किल पड़ेगा, बट ये है कि तुम्हारी बताऊँ तो आपसे बात कराने हमारे पास बैठे हैं, सुनो ठीक है। और सुनो, और 8 तारीख वाली मीटिंग के लिए तुम्हारे यहाँ बस भिजवा देंगे, सब लोगों को लेके जो है, ठीक है, लेके आना, आप बैठे हमारे पास, हम बात करा देंगे। एसपी का हमने सदन के अंदर उठाया, हमने जो चीजें हैं हमने विधान परिषद में उठाई, और अगर आप लोग आशीर्वाद देंगे तो हम लोकसभा के अंदर इतना आपको आश्वासन देते, जो लोग कहेंगे कि अभी कम समय है, यहाँ से निकल रहे आप मिल गए, कहो ना आप सारे गांव में तो नहीं जा सकते, वहाँ के कहेंगे कोई आया ही नहीं, दूसरे कह देंगे वो लड़ा ही नहीं रहे। देखो हम जा कोई नहीं पाएगा, कम से कम 5 विधानसभा में अगर 1000 भी गांव मान लो तो 5000 गांव हो गए, 5000 में कौन जा पाएगा। लेकिन जाने की बात नहीं, बनने के अभी और उसके बाद जो हमारा नंबर है, पंपलेट हमने दिए हैं,
उसमें हमारा नंबर है। आजकल कोई घर पे नहीं जाता, आप नंबर मिलाएंगे, हमसे बात होगी और आगे भी इस नंबर को हम मिस कॉल करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि आप फ़ोन करें, आप मिस कॉल भी करेंगे तो सांसद जो है, सांसद बनने के बाद सांसद आपके दरवाजे पर मिस कॉल करने के बाद हाजिर होंगे, इसका हम आपको आश्वासन देते हैं। कभी आपको ये नहीं होगा। और कोई भी आदमी, हम इस बात का, हमने इटावा जिले से हम आते हैं, एक बात आपको बता दें जो सभी जानते भी हैं, आज पूरे देश में दहशत है। अभी कहीं चले जाओ, आदमी बोल नहीं रहा है लेकिन अंदर से बोल देगा। अभी थाने वाले, अब इन बातों को हम कह नहीं रहे, जो हम अभी गांव जा रहे तो हमें पता चल रहा है। सारे प्रधान को आपने गुलाम बना के रखा। जब पोलिंग हार गई तो तुम्हें समझ लेना मतलब हद हो गई। आप मतलब बीडीसी, आप ब्लॉक प्रमुख, आप जिला पंचायत का सदस्य, जिला पंचायत का मतलब सारे को आपने दबा के दबोच के रखा है। जनप्रतिनिधि कभी गुलामी के लिए पैदा नहीं होता। लानत है ऐसे नेताओं पर कि आप जनता में आओ, हम जैसे आपके बीच आए, हम आपके चरणों में सर रख के वोट मांग रहे, और ये जो दादागिरी के वोट है इससे हम नहीं बनना चाहते। हम जनता के चरणों के आशीर्वाद से सांसद बनेंगे और ये जो दहशत है इसको पूरी खत्म करेंगे। ये दहशत नाम की कोई चीज हरदोई में नहीं है। चाहे कोई भी आदमी हो, नेता का फर्ज धर्म है आपके चरणों की सेवा करना। ये नहीं होता कि आप आज आपके चरणों में सर रख के वोट मांग रहे, कल हम बन जाएं तो हम पर प्रधान के माध्यम से, हम जिला पंचायत के माध्यम से, हम थानेदार के माध्यम से, हम उसके जो बीडीओ है, हम कहीं सीडीओ है, कहीं डीएम है, कहीं एसपी है, इनके माध्यम से जो जनता पर हुकूमत करना चाहते हैं ये गलत है। एक बार अगर हमने आपके चरणों में सर रख के वोट मांगा है, जब तक जिंदा रहें तब तक हमारा फर्ज है कि हम आपके चरणों की उसी तरह सेवा करें जिस तरह से आपकी चौखट पर हम आज सर रख के वोट मांगने आए। ये हम आपको आश्वासन देते हैं। हम लखनऊ से विधायक रहे, आप पता कर लो, दूर का भी कोई रिश्तेदार होगा जिन्होंने हमें एक बार, हमारे क्षेत्र में रिजर्व सीट पर ज़्यादातर ब्राह्मण क्षत्रिय समाज के ही लोग होते, दलित समाज के भी होते, पिछड़े के भी होते, लेकिन निर्णायक वोट तो वहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय का होता है। लेकिन हमारे क्षेत्र में सर्व समाज के लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया। इसलिए आप लोग माताएं बहनें भी हैं, ये माननीय बहन जी का चुनाव है। लोग कहते हैं कि बहन जी कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे, इसका मतलब सबके अंदर खोट है। सबके लोग बन गए हैं लेकिन किसी ने देश के गरीबों के बारे में सोचा नहीं है। और इस बात का हम विश्वास दिलाते हैं कि देश की तकदीर और तस्वीर, देश के गरीब मजलूम का अगर हाल कोई बदल सकता है तो वो नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। दूसरे किसी नेता में नहीं है, उसके दिल में दर्द ही नहीं है। बात तो ये बड़ी बड़ी बोल रहे, लेकिन बात बोल के 10 साल आपने देख लिया क्या किया है। इसलिए आप लोगों से हमारी विनती है कि आप किसी तरह से गुमराह ना हो, आप एक एक वोट करें, आप अपना वोट करें। अब ये ईवीएम और इसका सबका चलता जरूर है, लेकिन अब की बार हर हालत में चुनाव आयोग भी, सुप्रीम कोर्ट भी, अब जनता जग गई है। जनता के बीच में ये है कि हमने हाथी की बटन दबाई, हमारा गया कहाँ है। तो जनता भी जागरूक हो गई है और वोट परसेंटेज आप देख लो, आप 100% वोट कर लो। ये जो गांव है, अभी आपने बताया क्षत्रिय समाज के लोग, उनसे भी हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, कुशवाहा समाज के हमारे लोग हैं उनसे भी हम विनती करते हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, सभी से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप 100% वोट कर दो। ये कुछ भी कहते रहे विरोधी लोग, ये भले ही गुमराह करने का, कोई कहेगा बीजेपी जीत रही, वो तो अभी आपसे वोट नहीं मांगा बीजेपी, आपके चरणों में किसी ने सर नहीं रखा, 400 पार हो गए। मतलब ये तो जनता की बेइज्जती है भाई। पहले में वोट तो डालने दो तब 400 पार होना, वोट डाले नहीं 80 पार हो गए, मतलब हद हो गई। इसका मतलब आप जनता का अपमान करते तो प्रमाण पत्र ले लो, क्यों चुनाव करा रहे। हम ये कह रहे न 400 पार न 80 पार, आपके चरणों का आशीर्वाद लेकर जब आप वोट डालेंगे और जब हम सांसद बनेंगे तो आपके चरणों की सेवा करने का काम करेंगे। ये आपको तो आपसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है, आपके बीच आए और आपका जो भी लोग, हमारा नंबर है मोबाइल, ये जो पर्चे हैं इसमें हमारा नंबर लिखा है, कभी भी आप बात कर सकते हैं। जैसे आज आपके लिए बेटा बन के, भाई बन के,
आपके बीच आए, हमेशा आपकी सेवा करने का काम करेंगे। यही हम आपसे पुनः एक बार नहीं लाख बार आपके चरणों में अपना सर रख के वोट मांगने का आप हमें वोट की कृपा करेंगे, आशीर्वाद देंगे। और 13 मई को यहाँ वोट पड़ेगा, तो हाथी के सामने वाली बटन दबाकर आप हमें आशीर्वाद देने का काम करेंगे। धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। बटन हमारी कहाँ दबेगी, बटन हमारी कहाँ दबेगी, बटन हमारी कहाँ दबेगी। हाथी वाले खाने में पहुंचाना होगी प्राथमिकता। हर गांव गली होगी पक्की, बनेगी इंटरलॉकिंग सड़कें, इंटरलॉकिंग आरसीसी नाली पहुंचेगा सांसद विकास निधि और सरकारी योजनाओं का लाभ। कायम कराएंगे यहाँ एकता और सद्भाव की मिसाल। लोकसभा चुनाव की याद